ओके, तो जो आज का हमारा जो लास्ट वीक चल रहा है, इसमें हमने ये देखा कि कंटेंट आप मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है कि आपने कंटेंट लिखना सीख लिया, उसको एसईओ करना भी सीख लिया, उसको पब्लिश करना भी सीख लिया, प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी आपको लिखने आ गए, एफिलिएट आर्टिकल्स का भी पता चल गया क्या होता है। अब इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करते चले जाना है और उसके बाद जो आपकी स्किल्स हैं, अब आपको लिखना तो आ गया है, एक ब्लॉग आपका पब्लिश भी हो गया है। अब आप क्या करेंगे कि उसको प्रेज़ेंट कैसे करेंगे कि आपने अगर क्लाइंट लेने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वो करेंगे कैसे आप? तो उसका जो सबसे आसान तरीका है, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो है फ़ेसबुक ग्रुप्स, ठीक है? एक फ़ेसबुक ग्रुप्स, उसके बाद मैं आज ही के उसमें आपको लिंक्डइन का भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप जाएँ फ़ेसबुक पे, facebook.com, आप में से फ़ेसबुक है आप लोगों की, तो आप लोगों ने फ़ेसबुक पे जाके ग्रुप्स जॉइन करने हैं। जिसकी फ़ेसबुक नहीं है, वो फ़ेसबुक बना ले, 2 मिनट लगते हैं फ़ेसबुक बनाने में, ओके? सो आपने करना क्या है कि आपने जाना है सर्च में जाके आपने ग्रुप्स ढूँढने हैं कंटेंट राइटिंग के। कंटेंट राइटिंग यहाँ से इसी तरह ही सर्च कर लें बस, ठीक है? कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे ऑल आ जाएगा, फिर आपने इसको फ़िल्टर करके आप ले जाएँ ग्रुप्स पे, ठीक है? ग्रुप्स में आ जाएँ, इसके बाद इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, वो आपने ग्रुप्स जॉइन कर लेने हैं, ठीक है? मैंने सारे जॉइन किए हुए हैं, माशाल्लाह, ओके। तो ये जो आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों ने जॉइन कर लेने हैं। एक मैं आपको खोल के बता देती हूँ, कंटेंट राइटर्स का ग्रुप। ओके, तो इसमें है क्या? नीट कंटेंट राइटर, कंटेंट के स्पेलिंग इसमें गलत लिखे हैं। ऐसे लोगों को आपने अप्रोच नहीं करना, ठीक है? जिन्होंने ऐड ही गलत डाला हुआ है वैसे ही कोई इंडिया का, तो शायद वो कोई कंटेंट की ये स्पेलिंग विद सैंपल। अब इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सैंपल, अगर कोई नहीं भी रहेगा सैंपल तो डेफिनिटली आपने सैंपल लाज़मी सेंड करने हैं। जो आपने आर्टिकल लिखा है ना, उसका लिंक आपने लाज़मी सेंड करना है, ओके? सैंपल के साथ। और ये जो इसने नीचे लिखा हुआ है ना इंटरेस्टेड सर, ये आपने कभी पोस्ट के नीचे नहीं करना। आपने हमेशा उसको एक प्यारा-सा मतलब एक प्रोफ़ेशनल तरीके से उसके इनबॉक्स में जाके आपने म एक कवर लेटर बना के देना है उसे। कवर लेटर होता है कि आपने एक ऐड पढ़ी, देखो यहाँ लिखा हुआ है नीड कंटेंट राइटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। अ, अव्वल तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के एड्स पे आप ना ही अप्रोच करें, तो ज़्यादा बेहतर है। और फ़ेसबुक पे इंडियन क्लाइंट से तो बिल्कुल ना अप्रोच करें, क्योंकि वहाँ फिर उसका मसला होता है, किसका मसला होता है? मनी ट्रांसफ़र का मसला होता है, क्योंकि इंडियन होते हैं अ, इंडिया में पेपाल है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। बस ये एक जनरल मसला है। और किसी मुल्क में हो ना तो वो पेयोनीर से हो जाता है ट्रांसफ़र। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितना कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है जिसकी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आनी है, तो वो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट बैंक में आ सकती है। मगर जो इंडिया के क्लाइंट्स यूजुअली आप उनसे पहले ये पूछ लें कि आपके पास पेयोनीर है कि नहीं है। आपने सबसे पहले पेमेंट मेथड पूछना है, अगर पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं आप, ख़ास तौर पे इंडिया से। अगर वो कहे कि पेपाल, तो आपने उनको बताना है कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता, ठीक है? पेपाल से मनी रिसीव नहीं होते। पेपाल का एक और वो है, उसका सब टाइप ही है, उससे पैसे भेज सकते हैं आप, लेकिन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है? ताकि स्कैम्स ना हो इसलिए आपने अच्छी तरीके से पोस्ट पढ़नी है, जो भी ऐड लगी हुई है। लुकिंग फॉर अ क्रिप्टो ब्लॉकचेन राइटर, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सेंड मी योर सैंपल टू। अब इन्होंने ये ईमेल भी दे दी है कि इस ईमेल के ऊपर आप सैंपल सेंड करेंगे विद द सब्जेक्ट लाइन, जिस तरह इन्होंने कहा है ना ऐड में, उस तरह आपने करते चले जाना है। प्लीज़ बी रेडी टू डू अ टेस्ट टास्क एट 0.5 पे पर वर्ड। अगर आप टेस्ट टास्क देना चाहें तो ये आप दे सकते हैं। टेस्ट टास्क होता है कि अगर किसी ने आपको परमानेंट राइटिंग के लिए रखना है, तो वो आपसे एक पहले टेस्ट लेते हैं। एक होता है इंटरव्यू जो आप ज़ुबानी कलामी देते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमारी फ़ील्ड ही राइटिंग की है, तो हो सकता है कि कोई आपसे इस तरह का टेस्ट ले लिया जाए। ज़रूरी नहीं है हर जगह ही हो। इफ यू आर सेलेक्टेड द पे आउट विल इंक्रीज़ टू 0.7 पे
रुपी पर वर्ड, तो इसको तो रहने ही दें। हालाँकि मैंने की हुई है शुरू-शुरू में इतने लो बजट पे, क्योंकि तब तो इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मेरा कोई पब्लिश्ड आर्टिकल था, उसके बाद मैंने पब्लिश करना शुरू किए थे। ओके, आई एम अ कंटेंट एंड एकेडमिक राइटर, ये अब इन्होंने उस पे डाला हुआ है, ये खुद एकेडमिक राइटर है, राइटर ने डाला हुआ है कि मेरे पास ये सर्विसेज़ हैं, और आई कैन डू फॉर्मेटिंग, रेफरेंसिंग अलोंग विद द टेक्स्ट साइटेशन इन हार्वर्ड एज़ वेल एज़ इन एपीए फॉर्मेट, ये रेफरेंसिंग के स्टाइल्स होते हैं। ये इसने अपनी सर्विसेज़ बताई हुई हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, और मुझसे आपने कॉन्टैक्ट ऐसे करना है, तो किसी ने अगर कंटेंट लिखवाना है तो वो मुझे रीच आउट कर सकता है, ठीक है? इस तरह करके। ये भी एक बंदे ने अपनी वो डाली हुई है, बंदा है कि बंदी है पता नहीं, Sahanaj Muni. Okay. I am a content writer, 3 years of experience in writing, and I'm looking for freelance content opportunities. तो opportunities अगर आपने find करनी है तो इस 2 तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली मैं आपको 2 बातें बता ही दूँ। क्लाइंट्स को अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ओके? चाहे वो अपवर्क हो या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म हो। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक जो हमने ऊपर देखा कि एक क्लाइंट है, उसने पोस्ट कर दिया कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, ठीक है? इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर फिर हम भेजते हैं प्रपोज़ल, उसको कहते हैं हम बिडिंग करना, ठीक है? बिड करना क्या होता है? एक ऐड किसी ने रन कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इस बंदे ने ये जो ऐड डाल दी है, 4 मिनट्स अगो की डाली है, इसे कोई लाइक कमेंट नहीं आया हुआ, ठीक है? अब इसके इस ऐड के ऊपर बहुत सारे कंटेंट राइटर इसको इनबॉक्स में अप्रोच करेंगे। बहुत सारे कंटेंट राइटर कवर लेटर लिख के अपने सैंपल्स लिख के भेजेंगे, और फिर मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, 80% ऑफ योर फ्रीलांस वर्क इज़ कम्युनिकेशन। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा। क्योंकि अब एक क्लाइंट है, उसने ये ऐड डाल दिया हुआ है, ये वाला। लेट्स जस्ट से कि इसको 10 लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है? अब ये 10 के 10 को थोड़ी हायर करेगा, इसमें तो 1 बंदा चाहिए इसको, 1 राइटर चाहिए। तो अब उस एक राइटर के अंदर क्या क्वालिटी वो देखेगा, उसकी राइटिंग के अंदर, उसके जो इनबॉक्स में उसने अपना राइटिंग प्रपोज़ल सेंड किया है, ठीक है? उसके अंदर वो क्या देखेगा कि वो आपको हायर कर ले। सेम विद द केस इन एनी फील्ड, जहाँ पर भी आप सीवी या रिज़्यूमे जमा कराते हैं, वहाँ भी यही होता है कि आपके रिज़्यूमे आने से पहले उसके पास 10,000 सीवी पहले से पड़ी होती हैं। तो अगर आप कहीं पर भी फ़ेसबुक और लिंक्डइन पे तो पता भी नहीं चलता कि किसने और कब इनबॉक्स में जाके बिड किया है, ठीक है? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे पता चल जाता है। फ्रीलांसर पे तो ये भी पता चल जाता है कि किसने क्या बिड किया है। अपवर्क पे ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने बिड किया है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जहाँ कॉम्पिटिशन लो से लो हो, जहाँ 5 टू 10 लोगों ने बिड किया हो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, उसके पास आप भेजें, और काफ़ी ऐसा प्रपोज़ल बना के भेजें कि अगला बंदा इम्प्रेस होके आप ही को सिलेक्ट करे। क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा होता है। चाहे 5 या 10 राइटर्स के दरमियान भी हो, तो फिर भी अ, कॉम्पिटिशन तो है, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया बिडिंग का, किसी ने ऐड डाल दी, आपने उसको खुद अप्रोच करना है कि आई कैन राइट। दूसरा एक तरीका है ये वाला कि आपने खुद अपना जो मार्केट किया है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दूँगी। आई कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आई ऑलवेज़ राइट विद एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है आपका, ये आपने बताना है, और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, या ईमेल देना है, ईमेल दे दें, अपना नंबर देना है, अपना नंबर दें, वैसे आई सजेस्ट कि ना ही दें, फेसबुक पे तो ना ही दें, लिंक्डइन पे भी ना दें। अपना ईमेल दें, या उनसे कहें कि डायरेक्ट हमें डायरेक्ट मैसेज कर दें, फेसबुक पे या उस पे। खैर अभी हम फेसबुक ही देख रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं। एक, किसी ने ऐड डाला हुआ है, उसके ऊपर जाके आपने कमेंट्स में नहीं, उसके इनबॉक्स में जाके उसको आपने खुद अप्रोच करना है, और कैसे अप्रोच करना है, इंतहाई प्रोफ़ेशनल तरीके से अप्रोच करना है कि उसको पता चले कि आपको लिखना आता है, कि आप इंतहाई प्रोफ़ेशनल किस्म के इंसान हैं, ठीक है? कोई भी आपने इमैच्योरिटी शो नहीं करनी अपनी राइटिंग के अंदर, पता चले कि आप प्रोफ़ेशनल इंसान हैं, ओके? ये तो हो गया फ़ेसबुक। फ़ेसबुक इज़न्ट दैट मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें आपकी प्रोफ़ाइल्स बनी हुई हैं, जिनकी नहीं बनी हुई वो बना लें। सिंपल आपने कंटेंट राइटिंग जाके सर्च करना है, उसके बाद आपने यहाँ जाना है ग्रुप्स में,
ये वाले ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लेने हैं। जो न्यूज़ फीड में आती जाएंगी, पोस्ट आती जाएंगी, वो आपने देखते रहना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स बनाने की। प्रपोज़ल्स और रिज़्यूमे कैसे बनाना है वो हम वेडनेसडे की क्लास में करेंगे, ओके? कि हाउ टू राइट रिज़्यूमे, ओके? ये हो गया फेसबुक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन का मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि लिंक्डइन पे आप वो बना लें, प्रोफाइल्स बना लें। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना भी ली थी कुछ-कुछ, ठीक है? ये लिंक्डइन है, ये मैंने ब्लैक किया था, पता नहीं व्हाइट कैसे होगा, खैर हो जाएगा। आपने लिंक्डइन खोल लिया, लैपटॉप पे खोलना चाहें लैपटॉप पे खोल लें, मोबाइल पे खोलना चाहें मोबाइल पे खोल लें। टेक्निकली फेसबुक की तरह ही होता है, इसके ऊपर होता है थोड़ा-सा आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। जैसे कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पढ़ी, इसी तरह ही लिंक्डइन की भी ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की भी ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, कि आपने इतने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इसमें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो हाइलाइट होना शुरू हो गई है, वो लोगों को नज़र आना शुरू हो गई है। और ये जो लिंक्डइन के एनालिटिक्स है ना, ये बताते भी हैं कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल व्यू की है, 407 ने, और आपने जो लेटेस्ट पोस्ट ऐड की है उसके ऊपर व्यू कितने आए हैं, और अगर आपका आपका कौन-सा कीवर्ड है जो आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड किया है, जिसकी वज़ह से आपको सर्च अपीयरेंस में आया है। किसी ने ऊपर कंटेंट राइटर लिखा, तो उसमें इतनी दफ़ा मेरा नाम भी आया, ठीक है? 274 टाइम्स। ये होती है ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? अब इसकी अगर आप जाएँ सेटिंग में, एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, अम, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में चले जाते हैं। ये कोर, एजुकेशन, रिकमेंडेड, एडिशनल, क्योंकि मेरी तो प्रोफाइल बनी ही हुई है। आप यहाँ पे जाएँगे मी में, फिर आप जाएँगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। इस तरह से जाके आप सारा कुछ साइन इन करके स्किप करके भी छोड़ सकते हैं और आगे जाके फिर सेटिंग्स में जाके दोबारा से सेटिंग भी कर सकते हैं। ये आपकी सेटिंग आ गई है, आपकी बेसिक प्रोफाइल की सेटिंग है। इसमें सबसे पहले आ जाता है नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री, आपका नेम, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एडिशनल नेम अगर कोई है तो वो, फिर हेडलाइन। हेडलाइन में आपने लिखना है कि आप हैं कौन, ठीक है? सिंपल। तो मैंने अपना जो प्रोफ़ेशन है वो अपने नाम के साथ कर दिया और नीचे फिर यहाँ पे लिख दिया एसईओ कंटेंट राइटर, आर्टिकल एंड ब्लॉग्स राइटर एंड फ्रीलांस ट्रेनर, ठीक है? फिर आपने अपनी पोज़ीशन लिखनी है कि आप कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस डालना है, इंडस्ट्री बतानी है। जो करंट पोज़ीशन है वो मैंने द कंटेंट राइटर एट अपवर्क लिखा हुआ है। ठीक है? उसके बाद इंडस्ट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है, राइटिंग एंड एडिटिंग, उसके बाद एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद आपने अपनी लोकेशन भी डाल देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ना दें, को आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर और नीचे आ जाएँ, ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला काम, ये वाला। अ, आपका नाम, आपका टाइटल, ओके? उसके बाद आपने प्रोफ़ाइल पिक्चर लगानी है अच्छी-सी, पीछे आपने इसके बैनर भी लगाना है, जैसे मैंने आपको कैनवा से बनाना बताया था, आप कैनवा से भी बना सकते हैं, कैनवा में इस साइज़ के टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है? पीछे वाला जो टेम्पलेट है वो तो आपने कैनवा से ही बना लें तो बेहतर है, ठीक है? अब आप नीचे आ जाएँ अबाउट में, आपने अपना अबाउट लिखना है, इंट्रो, जो आपने समरी लिखनी है। जैसे आपसे मैंने फर्स्ट असेसमेंट लिखवाई थी ना माय सेल्फ वाली, थोड़ा-सा आपने उस टाइप का भी लिख लेना है कि आपके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, अपनी प्रेज़ेंट करनी है अपनी स्किल्स कि आप लिंक्डइन पे असल में करने क्या आए हैं, ओके? तो आपने अपनी सर्विसेज़ बतानी है, अगर आप ओपन टू वर्क हैं। ओपन टू वर्क भी आता है, इस पे मैंने डाला नहीं हुआ क्योंकि आजकल मैं काम करना चाह नहीं रही इसके ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेम आता है, यहाँ फ्रेम्स में, क्योंकि हमने अगर काम करना होता है तो ओपन टू वर्क वाला फ्रेम लगाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमें अप्रोच कर लो। जो फिर लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं काम कराने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इनबाउंड लीड्स,
लीड जनरेशन कहते हैं असल में, ठीक है। अगर आपने किसी को नहीं बताना तो आप ओरिजिनल पे भी रख सकते हैं विदाउट फ्रेम। वैसे आप ओपन टू वर्क में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है शुरू शुरू में, ठीक है। और अगर आप बहुत थोड़ा सा अपग्रेड हो चुके हैं, थोड़ा और अपग्रेड हो चुके हैं और आप लोगों को हायर कर रहे हैं, तो फिर ये हायरिंग वाले भी आ जाते हैं। ये ज़्यादातर एचआर प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो ये वाला फ्रेम लगाते हैं। ओके, तो और नीचे आ जाएँ, इसमें आप सेटिंग्स में जा जाके अपना ये प्रोफ़ाइल आपने कंप्लीट करनी है। ये आपको लिंक्डइन ऊपर शो भी कराता है कि आपकी प्रोफ़ाइल कितनी कंप्लीट हो गई है। उसमें आपने एक्सपीरियंस डालने हैं कि आपका कौन-कौन सा एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशन डालनी है, फिर अगर आपने कहीं वॉलंटियर किया है तो वो डालना है आपने, फिर अपनी स्किल्स डालनी है, स्किल्स लाज़मी डालनी है, ठीक है? और स्किल्स डालने के बाद आपने लैंग्वेज डालनी है, इंटरेस्ट डाल दें, कॉजेज़ डाल दें, ठीक है? इस तरह आपने करके अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है। एजुकेशन वाले सेक्टर में, एक्सपीरियंस वाले सेक्टर में, और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपकी कोई वेबसाइट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वो भी डाल सकते हैं। मेरी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है इधर डली हुई, कहाँ है? नज़र क्यों नहीं आ रही? मोबाइल में तो आती है, इसमें नहीं आ रही। अच्छा चलें छोड़ें, आ जाएगी। ओके, तो बस इतनी सी बात है, आपने प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी है और कोशिश करनी है कि हेडलाइन के अंदर आपने लाज़मी बताना है कि आप काम क्या कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ कंटेंट राइटर हैं आप, ठीक है? उसके अलावा जो आपने ब्लॉग लिख लिया हुआ है, उसका लिंक आप न्यूज़ फीड में शेयर कर दें। फिर आप क्या करें, हाँ, कंटेंट राइटर्स के साथ आप कनेक्शंस बढ़ाएँ। अ, नेटवर्क अपना इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाएँ ताकि आप हाइलाइट होना शुरू हों, ठीक है? जब आप हाइलाइट होना शुरू हो जाएँगे तो कम्युनिटी में पता चल जाएगा, नेटवर्किंग में आपके पता चल जाएगा कि आप एक राइटर हैं। और इससे होता क्या है, नेटवर्किंग से ट्रस्ट बढ़ता है कम्युनिटी के दरमियान में। क्योंकि हम ऑनलाइन जब काम कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा जो खदशा होता है वो स्कैम्स का होता है कि कोई धोखाबाज़ी ना हो, और फेसबुक पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिंक्डइन पे ये ऑप्टिमाइज़ करके अपने नेटवर्क को बढ़ाने से होता क्या है कि आपका ट्रस्ट बढ़ता है। आप जब नेटवर्किंग करते हैं, दूसरे कंटेंट राइटर से बातें करते हैं, उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, एडिट करते हैं, फिर उनकी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, एंगेजमेंट अपनी रखते हैं दूसरों की पोस्ट के साथ, लोग आपकी पोस्ट के साथ एंगेज होते हैं। तो होता क्या है कि चांसेस हैं कि आपका स्कैम नहीं होता, लिंक्डइन पे नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पर ये भी होता है, ये जो जॉब्स वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि कंटेंट राइटर्स कोई हायर कर रहा है कि नहीं। फेसबुक पे भी ये प्रॉपर एक सेक्शन है जॉब्स वाला, ठीक है? जैसे कि ये देखें, कंटेंट राइटर ड्रॉप स्टूडियो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर सीवी बनाई हुई है अपनी अपडेटेड रिज्यूमे, ठीक है? ईज़ी अप्लाई का मतलब होता है कि आपका रिज्यूमे अपलोड हो जाएगा और आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल उनके पास भी सबमिट हो जाएगी, प्लस रिज्यूमे भी सबमिट हो जाएगा, ओके? और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है, ठीक है? इस तरह करके भी आप यहाँ से भी जॉब्स उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं ना, ये ऑन साइट है, ठीक है? जो ऊपर वाली है ये रिमोट है। रिमोट मतलब आप घर बैठ के कर सकते हैं, और जो नीचे वाली है प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर लाहौर के अंदर, ये ऑन साइट है। ये बाकी भी ऑन साइट हैं। जो रिमोट होती हैं वो बता देती हैं कि हम रिमोट हैं। जैसे कि अगर इस वाले पे हम करें ईज़ी अप्लाई, ठीक है? अब ये बता रहा है कि फुल टाइम जॉब है, ओके? ओवर 200 एप्लीकेंट्स पहले ही अप्लाई कर चुके हैं तो अपना तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद योर प्रोफाइल मैचेस द जॉब। फिर आपने क्या करना है, ये जो ऐड है इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। वी आर लुकिंग टू हायर अ डेडिकेटेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट कंटेंट फॉर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया एंड द कंपनी वेबसाइट। प्लीज कंप्लीट दिस ब्रीफ टेस्ट। यहाँ पर एक इन्होंने हायरिंग टेस्ट दिया हुआ है, ये आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये लिंक नहीं है, इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। Let's check it out. Okay, join job as content copywriter. We are going to look for talented people
log in to GitHub or log in with LinkedIn. Okay, log in with LinkedIn. अच्छा, I agree with. पासवर्ड क्या था? हाँ, नहीं लगा। Okay. Your username, photo, email address, LinkedIn allow. अच्छा जी, अब इसमें है so we have crafted a roughly 15-minute test about the things that are important for this position. Taking this will help us both discover our potential fit. अब ये इन्होंने एक टेस्ट टाइप रखा हुआ है 15 मिनट्स का, और इस टेस्ट के बेसिस पे फिर हम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, क्योंकि 200 एप्लीकेंट्स पहले से हैं, ये हमें नजर आ गया ऊपर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ओवर 200 एप्लीकेंट्स, 200 लोगों ने ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है 6 घंटे के अंदर अंदर। ठीक हो गया। एट ड्रॉप वी सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स इन टू वे, digital. We support growing business to find new prospects quickly, spend less time on marketing, generate high quality prospects, convert more prospects. Fundraising, we support our client in finding our investors. We are most known for our crowdfunding campaigns, developing campaigns. Okay. अब इसमें बता दिया है आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। पहले आपने जॉब अच्छी तरह पढ़नी है कि आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। पता चले आप अप्लाई कर दें, आपका इंटरव्यू भी हो जाए, जॉब के लिए अप्लाई हो भी जाए, रिमोट जॉब है ना, तो फिक्स सैलरी होती है, तो ज़रा होता है। ठीक है, फिर पता चले आपने हायर होने के बाद देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी और फिर आप भाग जाएं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इतनी डिटेल में अगर आपको कोई पोस्ट मिले तो आप उसको लाजमी पढ़ें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे होता क्या है कि आपको पता चल जाता है कि कोई बात आपके पास है भी नहीं ना, तो वो जब हम रेज्यूमे राइटिंग में करेंगे ना, तो फिर आपको बता दूंगी मैं कि आपने रेज्यूमे राइटिंग में सबसे पहले एड में देखना क्या होता है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो फिर आपने क्या करना होता है। रिसर्च इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक, ये आपका पहला काम है कि आपने इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करनी है। फिर क्लियर मार्केटिंग कॉपी लिखनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज और कॉपी राइटिंग। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट यूजिंग सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस भी हो सकता है, वो आपके गूगल डॉक्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है जहाँ पे कंटेंट मैनेज किया जाता है। ठीक है, गूगल डॉक्स भी हो सकते हैं। ओके, फिर आपने करना है प्रूफ रीड और एडिट करना है बिफोर पब्लिकेशन। आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सबमिट वर्क टू एडिटर फॉर इनपुट एंड अप्रूवल, आपको ये भी आता है कि आपने एसईओ भी कर लिया उसको, ब्लॉग पोस्ट को एडिट करने के लिए पब्लिक जिस तरह आप लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ ड्राफ्ट में सेव कर देंगे या आप उसको वहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो जो एडिटर होगा वो आपका ब्लॉग पोस्ट देखेगा, अगर उसमें वो बिल्कुल चेक होगा 100% तो उसको वो पब्लिश कर देगा, नहीं होगा तो आप कहेगा कि इसको आप एडिट करके दें दोबारा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट विद मार्केटिंग एंड डिजाइन टीम्स टू इलस्ट्रेट आर्टिकल्स, फिर आपने क्या करना है, मार्केटिंग और डिजाइन टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। फिर सिंपल कीवर्ड रिसर्च करनी है, यूज एसईओ गाइडलाइंस टू इंक्रीज वेब ट्रैफिक। कीवर्ड रिसर्च आपको आती है, एसईओ गाइडलाइंस से आपको पता है कि क्या क्या होनी चाहिए, कि टाइटल में क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके बाद आर्टिकल की लेंथ क्या डिपेंड करती है, फिर हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, सब आपको पता है। ओके, प्रमोट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेबसाइट पे कंटेंट लिखा गया है, आपने उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट भी साथ करना है, ये आपकी जॉब एक्स्ट्रा जॉब है। ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे कंटेंट प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों के अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर भी मिला लें साथ। ठीक है, डिफरेंट, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अंदर इसके अंदर आ जाती है। ओके, आपने क्या करना है, कैनवा से प्यारा सा सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है उस कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने हर जगह वो पोस्ट डाल देनी है और नीचे उसका जो आपका कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट है उसका लिंक दे देना है। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग।
आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड एंड गैप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने बता दी हुई हैं। फिर रिक्वायरमेंट बता दी है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि आपने ये काम करना है। फिर आगे रिक्वायरमेंट बताई हुई है। प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट राइटर, और प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपका पब्लिश्ड आर्टिकल्स आपके प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस होता है कि आपको कोई नो हाउ है भी कि नहीं है। आपसे कोई पूछ रहा है कि कीवर्ड क्या होता है, आपको यही ना पता हो कि कीवर्ड होता क्या है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे इंटरव्यू में, ठीक है। और क्योंकि इनका इंटरव्यू ऑनलाइन है, तो ये एक आसान चीज़ हो गई है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो कॉल पे भी कहते हैं कि अपवर्क पे भी ज़्यादातर ऐसा होता है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं आप जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए फिर उनको ज़ाहिर है खदशा भी होता है कि हम इतने पैसे लगाएँ भी और हमें क्वालिटी कंटेंट ना मिले। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि हम इसके ऊपर एतबार करें भी कि ना करें, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस डूइंग रिसर्च ड्यूरिंग यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, ये मैंने आपको सिखाया था कि आपने मल्टीपल सोर्सेज से रिसर्च कैसे करनी है। 6-7 आर्टिकल खोल लेने हैं, उसके बाद आपने उसके बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है, उसको थ्रू आउट रीड करना है। फिर पब्लिश आर्टिकल आप लोगों के ऑलरेडी हैं, आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, एक-एक आर्टिकल आप लोगों का पब्लिश हो गया है। और दूसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा जब आप प्रोडक्ट रिव्यू लिखेंगे। उसके बाद बेशक ये लास्ट वीक है, उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहें तो लिख के साइट पे पब्लिश कर सकते हैं। मैं रिव्यू करके उसे अप्रूव कर दूँगी, ओके? और वेबसाइट पब्लिकेशन से आपकी फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए कि वेबसाइट पे कैसे पब्लिश होता है, ये आपको आता है। एडिटिंग स्किल्स भी हैं आपकी, ये भी आपको पता है। अगर ना भी इतनी अच्छी हैं तो ग्रामरली ज़िंदाबाद, ठीक है? ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं आप। अ, असल में होता क्या है कि ग्रामरली से ये नहीं है कि आपने 100% रिलाय करना होता है। आपने एडिट खुद करें, उसके बाद अपनी जो टेंसेस की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं, उसको एक दफ़ा प्रूफ रीड खुद से भी कर लें। ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी आँखों से भी एक दफ़ा प्रूफ रीड करने से, 2 दफ़ा प्रूफ रीड करने से वो जो चीज़ होती है, जो मिस्टेक होती है, आपको नहीं पता चलता, ठीक है? तो इसलिए ग्रामरली से आप ट्रिपल चेक जब करना हो ना, तब आप उसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने साथ-साथ अपनी एडिटिंग स्किल्स भी एनहांस करनी है। एबिलिटी टू मीट डेडलाइन्स, के अगर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए देखें, जो आपका पहला आर्टिकल था ना, आपको वो लिखने में 1 हफ्ता लग गया, ठीक है? कोई मसला नहीं है, खैर है, पहली दफ़ा ऐसा होता है। फिर दूसरा आर्टिकल लिखने में भी आपको इतना टाइम लग रहा है, वो भी कोई मसला नहीं है, खैर है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ जब आप लिख लेंगे तो आप लोग तो फिर जब आपको डेडलाइन्स मिलेंगी, असल में बात होती है डेडलाइन्स की। अगर आपको कोई 2 दिन के लिए भी लिखने का दे दे ना, कि आपके पास 2 दिन है, ये आपने आर्टिकल लिखना है और 1000 वर्ड्स का लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ, आप 2 दिन में लिख लेंगे। वाक़ई लिख लेंगे, क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं। मुझे पता है, नहीं लिखने होते ना, बंदा एक लफ्ज़ भी हफ़्ता-हफ़्ता एक लफ्ज़ नहीं लिखता, ठीक है? इसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं कि आपका लिखने का दिल नहीं चाह रहा, ओके? फिर जब अगर आपको किसी ने 2 दिन की डेडलाइन दे दी है कि इस डेडलाइन के अंदर-अंदर आपने 2 दिन के अंदर इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख के हमें सबमिट कराना है, तो आप 2 दिन के अंदर ही लिखेंगे। नो मैटर व्हाट यू डू, कि आप सारे दिन, सारी रात भी जाग सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी-जल्दी इसको सीख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ इसमें एक चीज़ है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस, ओके? जब आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 या 5 आर्टिकल लिखने के बाद आपको जल्दी लिखना आप सीख लेंगे, ठीक है? उसके बाद क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, अभी भी हो चुका है, फर्स्ट आर्टिकल के बाद भी हो चुका है आपको, ठीक है? इसलिए सेकंड में थोड़े कम क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि ये क्या करना है, ये क्या करना है, ऐसे क्या करना है, वैसे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आपको जनरल टेक्निकलिटीज़ का पता चल गया, ठीक है? उसके बाद जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाएँगे ना, तो फिर आपकी रिसर्च स्किल भी एनहांस हो जाएगी और राइटिंग भी, एडिटिंग भी, प्रूफ रीडिंग भी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक और इन्होंने चीज़ माँग ली है, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप एंड बैकअप पावर, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मेक श्योर कि आप इस रिक्वायरमेंट से पूरे उतरते हो। जब पहले आपने रिक्वायरमेंट्स देख ली, आपने को पता चल गया कि 100% मुझे तो ये काम आते हैं, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है कि ये जॉब जिस भाई साहब ने पोस्ट की है, उसने माँगा क्या है, उसने काम करवाना क्या है मुझसे? ये सारा कुछ आपने देखना है। फिर नीचे आपने सैलरी भी देख लेनी है, 35,000 टू 45,000 पर मंथ, ओके। मैं अभी इसके ऊपर ये टेस्ट करती हूँ, ओके। ओके, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यस, वुमेन भी परफेक्ट।
या होती वो परफेक्ट है? ओके, अब आप आ जाएँ, ये आपकी न्यूज़ फीड है। जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं ना, जो फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, ये इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि है वैसे जो सोशल मीडियाज़ होते हैं ना, जैसे फ़ेसबुक है, वो आपको पहले यूज़ करनी आती थी या पहले आपने बनाई थी, उसको यूज़ करते-करते फिर आपको यूज़ करनी आ गई, ठीक है? हर कोई ये कहता है कि लिंक्डइन यूज़ नहीं करना आता, मतलब इंतहाई कोई बंदा क्या कमेंट पास करे इस स्टेटमेंट के ऊपर। नहीं यूज़ करना आता तो आप यूज़ करना शुरू करें, आ जाएगा यूज़ करना। फ़ेसबुक यूज़ करनी आती थी क्या? इंस्टाग्राम यूज़ करना आता था क्या? नहीं आता था ना, किया था तो आया था ना। तो जब उसी की तरह यूज़ करेंगे तो है वैसे टेक्निकली सेम थिंग्स, लेकिन आपने थोड़ा-सा इस बात में ध्यान रखना है कि अ, थोड़ा-सा जब आप यूज़ करते जाएँगे ना, एक चीज़ से जब आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है और फिर वो आप आराम से कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो अब ये मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। आज आपने क्या आज का जो आपका टास्क होगा, टास्क तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं, उसको आप लिखें और लिंक्डइन पे अगर आप थोड़ा-सा स्क्रॉलिंग वगैरह करते ही हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उसको ज़रा साइड पे कर दें। आप लिंक्डइन खोल के उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करें, प्रोफाइल सेट करें, ठीक है? हो सकता है मैं तो हर 2 दिन बाद अपना अबाउट चेंज कर रही होती हूँ या कहीं एक्सपीरियंस वो ऊपर-नीचे हो रहा होता है, कभी डीपी चेंज हो रही होती है। कभी पीछे बैनर चेंज हो रहा होता है। तो हर वक़्त ही ऑप्टिमाइज़ेशन हो रही होती है उसकी कि अब ये कीवर्ड यूज़ करूँ, अब ये कीवर्ड यूज़ करूँ, अभी अभी हेडलाइन चेंज की थी, अब हेडलाइन फिर चेंज कर दूँगी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते जाएँ, कनेक्शंस बनाते जाएँ, नेटवर्क अपना बड़ा बनाएँ, ओके? नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग इज़ द की। नेटवर्किंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, न्यू भी सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई चीज़ें अभी तक जो मेरे इल्म में ना हों और जो मैंने आपको ना बताई हों, वो आपको नेटवर्किंग करने से दूसरे कंटेंट राइटर्स से जो आप उनके पोस्ट वगैरह देखेंगे, उनसे पता चल जाए, ठीक है? अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अब पता चल रही हैं कि जो मुझे नहीं पता थी, ठीक है? तो लर्निंग प्रोसेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप जितने मर्ज़ी प्रो लगा लें अपने नाम के साथ, प्रो एट कंटेंट राइटिंग या प्रो एट व्हाट, प्रो एट इंग्लिश भी हो जाए ना, तो अगले दिन ग्रामर का कोई नया रूल निकल आएगा, तो वो भी आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये सीन होता है, ओके?